मालकिन मैं दूंगा आपको बच्चा। अगर आपको बच्चा चाहिए तो मुझसे रसोई में आके मिलिए। और रामू, तू यहाँ क्यों खड़ा है? जा किचन में काम कर। हाँ बैठो मम्मी जी, मैं ये रख के आती हूँ। ठीक। रामू, ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी नहीं है मालकिन, मालिक कभी बाप नहीं बन सकते और आपको बच्चे की ज़रूरत भी है, तो इसलिए आपके पास यही रास्ता है कि आप मेरी बात मान लीजिए। मैं आपको बच्चा दे दूंगा तो मालिक की भी इज्जत रह जाएगी। तुमने ऐसी घटिया बात सोच कैसे ली? तुम्हारा दिमाग खराब है। रुको, मैं भी मम्मी को बुलाती हूँ ना, वो बताइए तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है। अरे मालकिन, सोचना तो आपको है। अगर आप बाहर जाएंगी कि आप उनको बच्चा नहीं दे सकी, और देखिए आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप मेरी बात मान लीजिए, बाहर जाएंगी तो फिर बात तो फैल सकती है ना, यहाँ पर घर की बात घर में ही रह जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। बहू, ये बात तेरे और इसके बीच की नहीं, हम तीनों के बीच की है। अरे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रही थी तू समझदार है, तुझ में अक्ल है, तू वफादार है, लेकिन मैं गलत थी। अरे तू तो अपने पति को धोखा देने में लगी हुई है। जरा सी प्रॉब्लम की आई, तूने बस उसको धोखा दे दिया। रामू ने जो कुछ कहा ना, वो सब मेरे कहने पर कहा। क्या? मैं देखना चाहती थी कि तू मेरे बेटे के लिए कितनी वफादार है, लेकिन मैं गलत थी। तू तो मेरे बेटे के लिए वफादार ही नहीं है। अरे शुक्र मनाओ कि ये रामू था। अगर कोई बाहर का आदमी होता तू तो उसके साथ ही बहक जाती। लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हो। आप मेरी बात तो सुनो, मेरे से गलती हो गई, मैं इसके बहकावे में आ गई। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मम्मी जी। मैंने कहा तू निकल जा मेरे घर से। मम्मी जी आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी आप गलत सोच रही है। मम्मी जी आप ऐसा कुछ नहीं होगा। तू निकल